दोस्तों प्रो कबड्डी के अंदर ग्रैंड लीग में बढ़िया रैंक लाना चाहते हो, ग्रैंड लीग में बढ़िया प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको 2 से 3 प्लेयर आपको अपनी फैंटेसी टीम बनाते हुए रखने ही पड़ेंगे अपने कॉम्बिनेशन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 प्लेयर ऐसे रखने पड़ेंगे जो कि थोड़े यूनिक होने चाहिए। साथ ही सीवीसी की कैटेगरी में भी आपको उन्हें शामिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही प्लेयर होंगे दोस्तों जो कि आपकी रैंक को एक अच्छा बूस्ट देंगे, यानी कि आपकी रैंक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करने वाले। बाकी अगर सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे जाओगे या फिर किसी प्लेयर की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखकर अगर आप उसे सीवीसी का कैंडिडेट बनाते हो, यानी कि सीवीसी अगर उसे बनाते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप थोड़ा सा घाटे का सौदा करने वाले हो। क्योंकि देखो, किसी भी प्लेयर का लास्ट का परफॉर्मेंस ये डिसाइड नहीं करता कि आज के मैच में भी वही प्लेयर इतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। वो डिपेंड करता है दोस्तों मैच में उसे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्या उसकी पोजीशन रहने वाली है ऑन मैट, यानी कि मैट के ऊपर क्या उनकी पोजीशन रहने वाली है, कैसा उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, यानी कि अगर रेडर की बात करें तो कैसा उसका फुट मूवमेंट चल रहा है। एज ए डिफेंडर की बात करें तो किस तरह से वो मैट के ऊपर खेलता है, यानी कि ज़्यादा गलतियां नहीं कर रहा या फिर संभल के खेलने की ट्राई कर रहा है। यानी कि जो बंदा मैट के ऊपर जितने लंबे समय तक टिकता है वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट भी स्कोर करके देने वाला है। तो आइए दोस्तों हम जानेंगे आज के मैच जो कि यूपी योद्धास वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में किस तरह से आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन क्रिएट करने। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। स्पेशली देखो, आज के मैच में भी मैं नहीं कह सकता कि सुरेंद्र पाजी आज खेलने वाले, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे, तो मेनली इनका इंजरी का इश्यू चल रहा है, इसी वजह से नहीं खेल रहे। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा आपके साथ में। उसके बेसिस पे टीम बनाने वाले हैं कि सुरेंद्र नहीं खेलने वाले, उसी बेसिस पे हम स्टार्टिंग 7 को इंक्लूड किया हूँ और उसी के बेसिस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर सुरेंद्र पाजी खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे स्मॉल लीग में भी और हालांकि ग्रैंड लीग के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अभी देखो हम डायरेक्ट बात करेंगे कुछ यूनिक प्लेयर के बारे में जो कि आज के मैच में ग्रैंड लीग में बढ़िया प्रॉफिट दिलाएंगे, एज ए सीवीसी के दावेदार बनते हुए। देखो, सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो उनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि गिने चुने प्लेयर ही आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हीं के अंदर से अगर हम पिक करेंगे एज ए पोजीशन के डिफाइन करते हो, यानी कि उनका पोजीशन किस तरह का है उसके बेसिस पे अगर हम किसी प्लेयर को पिक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्लेयर आज के मैच में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है अगर हम उसे सीवीसी का दावेदार बनाते हैं उस कंडीशन में। देखो, 4 प्लेयर मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ जो कि आज के मैच में यूनिक बनेंगे। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, यूनिक बनेंगे, ठीक है। सेकंड फिर क्या कहूँगा, यूनिक बनेंगे एज ए सीवीसी की चॉइस में, ठीक है। इसके अलावा एक प्लेयर मैं आपको बताऊंगा कि जो थोड़ा सा आप सीवीसी तो नहीं कहूँगा उस बंदे को, क्योंकि उसका फॉर्म थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है। मेनली प्लेयर अच्छा है लेकिन उसका क्या रहता है, कभी कभार ही उसका दिन आता है, तो उसे ग्रैंड लीग में एज ए प्लेयर के तौर पे ट्राई करना है। कौन सा प्लेयर रहने वाला उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला। देखो, सबसे पहले 3 प्लेयर की बात करूं जिन्हें आज के मैच में आपको सीवीसी जरूर बनाना है। क्यों बनाना है उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। देखो, सागर राठी, नीतीश कुमार देखने को मिलेंगे, साथ ही गुरदीप देखने को मिलेंगे। ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि पोजीशन के अकॉर्डिंग भी बात करूं तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे मैट पे रहने वाले हैं, तो सीवीसी के एक अच्छी चॉइस बनेंगे ग्रैंड लीग के अंदर, ठीक है। स्मॉल लीग में भी अच्छी चॉइस बनने वाले हैं, लेकिन स्मॉल लीग में एक प्लेयर है थोड़ा सा रिस्की रहेगा, उसे सीवीसी के अगर आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं अपने अगेंस्ट भी मैच जा सकता है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग अच्छा करके देने वाला, ठीक है। वहीं मोहित की बात करूं तो देखो, ग्रैंड लीग में एज ए प्लेयर के तौर पे रोटेट करना है, सिलेक्शन भी आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि 3 से 4% के आसपास सिलेक्शन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर आपके लिए कुछ खास बन सकता है। लेकिन वही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये आती है कि ग्रैंड लीग के अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं तो किस तरह से प्लेयर को अपनी टीम के अंदर फिट करना है। यानी कि हम प्लेयर को तो पिक कर लेते हैं कि ये डिफरेंशियल प्लेयर रहने वाले हैं, लेकिन हम उसे किस प्रकार से फिट करें अपने कॉम्बिनेशन के अंदर। जब हम 7 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो हमें रेडर्स भी लेने होते हैं, डिफेंडर भी लेने होते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। तो क्वालिटी प्लेयर काफ़ी बार हमारे क्रेडिट की वजह से भी छूट जाते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारा जो प्लेयर होता है काफ़ी बार ऑलराउंडर में रह जाता है, तो वहाँ पर हम 2 ही ले पाते। काफ़ी बार ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है। तो किस तरह से आपको प्लेयर का रोटेशन करता है, चलिए दोस्तों वो आपको मैं समझाता हूँ मैट की पोजीशन के ऊपर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आज के मैच में स्मॉल लीग में भी, साथ ही ग्रैंड लीग में भी। उसके बाद में मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के भी दिखाऊंगा स्मॉल लीग का भी और ग्रैंड लीग का भी। देखो, सबसे पहले मैट की पोजीशन को समझेंगे, यानी कि रेडर्स के बारे में देखें तो देखो, तमिल की साइड से आपको नितिन सिंह एक राइट रेडर के तौर पे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं और इनको
काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, यानी कि रेडिंग का मौका भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज फिर से कुछ ना कुछ सुमित के पास में भी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलने वाली। हालांकि देखने को मिलेगा तमिल की साइड से लेफ्ट रेडिंग ही ज़्यादा यूज की जाती है, तो देखो सुमित के पास में पूरा अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, एडवांस टैकल खेलने के लिए रहने वाला है। हालांकि फॉर्म अच्छा है, साथ ही ब्लॉक काफ़ी अच्छा करते हैं, यानी कि एडवांस आके काफ़ी अच्छा ब्लॉक भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुमित अच्छे पिक रहने वाले हैं, और कहूँगा फिक्स प्लेयर के तौर पे भी आप इन्हें फैंटेसी में शामिल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक राइट राइडर कंटिन्यू खिला रही है किसकी टीम, तमिल की टीम। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 टैकल पॉइंट निकालने की अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ से ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा एडवांस में भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो ब्लॉक वगैरह लेने का भी काफ़ी बढ़िया चांस रहने वाला है सुमित के पास में। तो कहीं ना कहीं सुमित की भूमिका आज के मैच में भी अच्छी दिखने वाली, ठीक है। ये तो बात हो गई दोस्तों सेफ प्लेयर के बारे में। लेकिन जो यूनिक प्लेयर हमने बताया था आपको, नीतीश कुमार कैप्टन है टीम के दोस्तों। सेकंड आपको देखने को मिलेंगे गुरदीप, ठीक है। गुरदीप लेफ्ट कवर की पोजीशन में खेलेंगे और नीतीश कुमार राइट कॉर्नर पे खेलेंगे। सॉरी, कैप्टन नहीं है, कैप्टन प्रदीप नरवाल है, कैप्टन थे, ठीक है, अभी नहीं है। नीतीश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं दोस्तों, टीम को लीड करते हैं, यानी कि जो डिफेंस रहता है ना उसे खुद ही चलाते हैं। यानी कि आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे तो प्रदीप देखो हमेशा सेंटर में रहते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं। जो टीम को लीड करने की बात आती है, यानी कि डिफेंस को जब लीड करने की बात आती है, तो नीतीश कुमार का रोल बहुत ज़्यादा रहता है मैट के ऊपर। कॉर्नर की पोजीशन से पूरे डिफेंस को लीड करते हैं, कवर को संभाल के खिलाते हैं, साथ ही खुद भी संभल के खेलते हैं। साथ ही आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट राइट रेडर भी काफ़ी अच्छा ब्लॉक कर रहे हैं लाइन के पास में। तो यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़िया दिख रहा है बंदे का। साथ ही अपनी पोजीशन के ऊपर कॉर्नर पे तो बेहतर खेलते ही हैं, साथ ही एडवांस में अच्छा खेलते हैं। लेकिन आज के मैच में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में रहेगी, जहाँ पर अजिंक्य पवार और नरेंद्र कंडोला दोनों ही इनकी पोजीशन पे अटैक करने वाले हैं। प्लस पॉइंट ये रहेगा, देखो नरेंद्र कंडोला काफ़ी बार बोनस का अटेम्प्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश के पास में यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी एंकल वगैरह निकालने की। बाकी जो अजिंक्य पवार हैं उनका स्किल है दोस्तों रनिंग हैंड टच लगाने का, ज़्यादातर ट्राई करते हैं कवर के ऊपर अटैक करने की, या फिर इस कॉर्नर के ऊपर ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट मारने की, रनिंग हैंड टच मारने की। तो ये काफ़ी स्किल अजिंक्य पवार की आपकी रेडिंग में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उसमें फिर आपको गुरदीप का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखो गुरदीप एक थोड़े से कम हाइट के बंदे हैं, यानी कि और स्ट्रॉन्ग प्लेयर, ध्यान रखना। जैसे ही लंबी हाइट का प्लेयर आता है उनके सामने स्पेशली देखोगे अजिंक्य पवार का हाइट अच्छा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं गुरदीप देखो डबल थाई होल्ड पे काफ़ी बार जाता हुआ दिखाई देता है आपको, और दोनों पैरों को काफ़ी बढ़िया ग्रिप करके रोकता है, यानी कि ब्लॉक काफ़ी अच्छा लेता है नीचे बैठकर। तो कहीं ना कहीं वो परेशानी में आज फिर से डाल सकता है अजिंक्य पवार को, ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो फैंटेसी में जब भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो देखो ये 3 प्लेयर आपकी टीम में मस्ट होने ही चाहिए। देखो स्मॉल लीग के अंदर तो ये तीनों प्लेयर मेरे लिए मस्ट रहने वाले हैं आज के मैच में भी। कौन, नीतीश, सुमित और गुरदीप, तीनों को मैं स्मॉल लीग में रखने वाला हूँ। ग्रैंड लीग में जब आप किसके फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे, यूपी योद्धाज के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो भाई 3 प्लेयर के साथ आप मस्ट उतरना। ग्रैंड लीग खेल रहे हो या फिर स्मॉल लीग खेल रहे हो, आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिलाने में ये 3 प्लेयर काफ़ी बड़ा योगदान देने वाले। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन डिफेंस में ट्राई कर रहे हो तो देखो नीतीश एक प्रबल दावेदार बनेंगे, सुमित प्रबल दावेदार बनेंगे, साथ ही गुरदीप एक अच्छी चॉइस बनने वाले। तो इन तीनों को ही रोटेट करना है, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ देखो वैसे देखा जाए तो देखो नीतीश के पास में काफ़ी ज़्यादा रहने वाले, लेकिन इनके सामने अगर देखा जाए तो रेडर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट स्किल सेट के साथ में आते हैं। यानी कि नरेंद्र बोनस के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो नीतीश के पास में बोनस वाले अटेम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एंकल के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। सेकंड अजिंक्य पवार हैं, वो क्या करते हैं कॉर्नर पे बोनस ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते, या तो किक लगाने की ट्राई करते हैं, प्लस क्या करते हैं रनिंग हैंड टच मारने की ट्राई करते हैं कवर पे या फिर जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मा बढ़ेगा वो, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ेगी वो गुरदीप की और सुमित की बढ़ेगी अच्छा ब्लॉक लेने की। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की भूमिका बढ़ेगी। साथ ही देखो नितिन सिंह इस साइड से रेडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं सुमित अच्छा एंकल निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं एडवांस भी खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नितिन के लिए भी इजी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं तीनों ही प्लेयर आज के मैच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग में, ठीक है। साथ ही ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे तो देखो नीतीश को भी कैप्टन बनाना, सुमित को भी कैप्टन बनाना, और रिस्की वीसी की चॉइस में यानी कि वाइस कैप्टन आप गुरदीप को फिर रोटेट कर सकते हो किसी भी प्लेयर के साथ में, कॉर्नर के साथ में रोटेट कर सकते हो या फिर प्रदीप नरवाल के साथ में रोटेट कर सकते हो, वो भी एक बेहतरीन चॉइस रहेगी। और हाँ दोस्तों, विजय मलिक अगर स्टार्टिंग 7 में खेलता है और ये सुरेंद्र पाजी नहीं खेलते, तो सिचुएशन में विजय मलिक को अगर मौका मिलता है स्टार्टिंग 7 में खेलने का, पूरा मैच खेलता है, तो वो बंदा भी आपको कुछ बड़ा करता हुआ नजर आ सकता है। काफ़ी बढ़िया स्किल सेट लेके आता है, यानी
कि ऑलराउंडर प्लेयर है और काफ़ी अच्छी रेडिंग करता है लेफ्ट साइड से, तो उसे भी आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर के तौर पे रोटेट कर सकते हो। ध्यान रखना अगर खेलता है उस सिचुएशन में स्टार्टिंग 7 में, अगर सब्स्टिट्यूट में रखते हैं तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी भी प्लेयर के साथ में फिर छेड़छाड़ हो सकती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की, यानी कि प्रदीप नरवाल, विजय मलिक और अनिल के बारे में बात करें तो देखो 2 लेफ्ट रेडर यूपी की साइड से आपको देखने को मिलते हैं सीनियर प्लेयर के तौर पे। ठीक है, तो इनमें से प्रदीप नरवाल खेलने वाले हैं, अनिल राइट रेडर के तौर पे खेल रहे हैं, युवा प्लेयर हैं। और यहाँ पे देखो विजय मलिक का अगर स्टार्टिंग सेवन में मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं विजय मलिक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान रखना लेफ्ट रेडर के तौर पे खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र पाजी की अब्सेंस में सेकंड रेडर के तौर पे विजय मलिक देखने को मिलेंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में विजय मलिक एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, तो इन्हें भी आप रोटेट कर सकते हो जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। ध्यान रखना, ठीक है। कैसे रोटेट करना है वो मैं आपको टीम बनाते हुए और भी बेहतर तरीके से समझा दूंगा। अभी देखो सबसे पहले बात करें जो अपॉर्चुनिटी निकल के आती है सागर राठी के सामने। देखो सागर राठी का सिलेक्शन आप देखोगे तो 70 से आपको आसपास देखने को मिल जाएगा, 70-75 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखो सिलेक्शन परसेंटेज के बेस पे अगर आप टीम बना रहे हो और प्लेयर भी उस पोजीशन पे फिट बैठता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बन जाता है। प्लस यहाँ पर देखने को मिलेगा अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। अपॉर्चुनिटी इसलिए बड़ी आ रही है, देखो प्रदीप नरवाल है वो बोनस की ट्राई कर रहा है, प्लस थोड़ा सा स्लो भी हो रहा है, यानी कि जैसे ही बोनस की ट्राई करता है तो थोड़ा स्लो भी हो रहा है, यानी कि फुट मूवमेंट इनका ज़्यादा क्विक भी दिखाई नहीं दे रहा और ज़्यादा स्लो भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 50-50% टाइप वाला कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा सागर राठी और प्रदीप नरवाल के बीच में। तो सागर राठी एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं। विजय मलिक को भी अगर स्टार्टिंग सेवन से मौका मिलता है और इससे यूज किया जाता है तो विजय मलिक काफ़ी बार बोनस ज़्यादा ट्राई करते हुए नजर आते हैं, यानी कि टच पॉइंट काफ़ी कम अटेम्प्ट करते हैं, बोनस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, क्विक बोनस काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में सागर राठी के पास में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं दोस्तों। जब किसी भी कॉर्नर के प्लेयर के पास में जब कोई भी प्लेयर ज़्यादा बोनस अटेम्प्ट करता है तो भाई देखो 5 बोनस की ट्राई करेगा तो सिचुएशन में 2 से 3 बार कॉर्नर शिकार भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो सागर राठी के पास में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं, किसके बारे में, एंकल लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सागर राठी एडवांस भी काफ़ी अच्छा खेलता है। तो देखो जो अनिल है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक है, लंबी हाइट का प्लेयर है, लेकिन क्या है और जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर है ना वो थोड़ा सा दब सकता है। रीजन क्या है, सामने देखो कॉर्नर के दोनों ही प्लेयर हैं, ठीक है, वो दोनों के दोनों सीनियर प्लेयर हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। वहीं अनिल को देखोगे तो देखो लास्ट सीजन में काफ़ी अच्छी झलक दिखाई दी थी इस बंदे की, यानी कि क्विक दिखाई दिए थे, काफ़ी अच्छा फुट मूवमेंट भी दिखाई दिया था। लेकिन अभी देखने को मिलेगा अनिल कहीं ना कहीं देखो अनएक्सपीरियंस प्लेयर है, थोड़ा सा दब सकता है सीनियर प्लेयर्स के आगे। प्लस देखो स्पीड हर कुछ आपको देखने को मिलता है किसी भी रेडर के पास में, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है मैट के ऊपर, किस तरह से डिफेंस को टैकल करना है, किस तरह से डिफेंस को बीट करना है, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, यानी कि जैसे जैसे ज़्यादा मैचेस मिलते हैं तभी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं देखो अनिल के लिए आज बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा, साहिल गुलिया के लिए स्पेशली इनके नीचे से बोनस निकालना या फिर इनके नीचे से टच पॉइंट निकालना। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट तो यहाँ पर नहीं होगा। सेकेंड, सागर राठी अगर आप मैट पे ऑब्जर्व करोगे, सागर राठी जो भी अनएक्सपीरियंस रेडर्स आते हैं, स्पेशली राइट रेडर अनएक्सपीरियंस होते हैं और डीप जाने की ट्राई करते हैं, तो देखो कवर से भी ज़्यादा एडवांस खेलने की ट्राई करता है, यानी कवर तो यहाँ पर रहता है चैन में और सागर राठी काफ़ी बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, यानी काफ़ी बार जल्दी ब्लॉक लेने के लिए चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में सागर राठी को यहाँ पर भी पॉइंट कमाने के मौके मिल सकते हैं। और आप देखोगे यूपी की तरफ से 2 से 3 अनएक्सपीरियंस यानी कि युवा प्लेयर हैं, युवा राइट रेडर देखने को मिलेंगे जो कि अनएक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं साहिल गुलिया और सागर राठी दोनों की ही भूमिका फिर से बढ़ेगी आज के मैच में। सब्स्टिट्यूट प्लेयर को भी मैट के ऊपर आने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं देखो वहां पर भी साहिल गुलिया के पास में अपॉर्चुनिटीज रहेगी। और स्टार्टिंग 7 से बात करें तो देखो सागर राठी के पास में अपॉर्चुनिटीज भरपूर रहने वाली है। तो दोनों ही डिफेंस की बात करें यानी कि दोनों ही कॉर्नर की बात करें तो मजबूत दिखने वाले हैं, दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्मॉल लीग में मस्ट पिक रहने वाले हैं और सीवीसी की भी एक अच्छी चॉइस बनने वाले हैं। वहीं देखो मैंने मोहित का आपको जिक्र किया था स्टार्टिंग में ही, मोहित एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं। देखो अगर स्टार्टिंग 7 में प्रदीप नरवाल, विजय मलिक साथ खेलते हैं, देखो मोहित के पास में अपॉर्चुनिटीज भरपूर रहेगी एडवांस में टैकल मारने की। लास्ट मैच में भी अगर आपने देखा होगा वैभव गर्जे ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, ड्रीम टीम के कैप्टन बने थे, वो भी कवर के ही प्लेयर थे। मैंने वीडियो में आपको स्पेशली बोला था वैभव गर्जे
एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं अगेंस्ट तेलुगु की राइट रेडर के खिलाफ। काफ़ी अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं। वहीं देखो मोहित अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं, लेकिन मोहित का जो रिदम होता है, जो लय होता है एक डिफेंडर का, वो नज़र नहीं आया मैट के ऊपर अभी तक। लेकिन क्या पता आज वो उनका दिन हो सकता है। तो ग्रैंड लीग के अंदर हमें क्या होता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, प्लेयर को रोटेशन करना पड़ता है। तो उस प्लेयर के अंदर आपको यानी कि उस पोजीशन के लिए मोहित एक परफेक्ट चॉइस बनता है, यानी कि एक प्लेयर बनता है। जब आप तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ध्यान रखना तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो मोहित को आपको जरूर इंक्लूड करना है अपनी फैंटेसी टीम में, ठीक है। ये आपके लिए खास प्लेयर बनेगा, एक डिफरेंशियल प्लेयर निकल के आएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। फिर भी कुछ भी डाउट लगे तो भाई आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से क्रिएट करना है, साथ ही स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाना है। देखो स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन एक या दो प्लेयर के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, आपका वो रिस्क चल जाता है, आप इजीली विन कर जाओगे, या फिर आपका सीवीसी आप यूनिक रखोगे तभी आप बढ़िया प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। सीवीसी एज ए सिलेक्शन बेस पे जाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस में भी जा सकते हो भाइयों। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप सीवीसी होता है या फिर कोई भी प्लेयर होता है उसे आप सिलेक्शन बेस के ऊपर पिक करना चाहते हो या फिर लॉजिक बेस के ऊपर पिक करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्टेस्ट के ऊपर। अगर आप 2 मेंबर खेल रहे हो, 3 मेंबर खेल रहे हो, तो भाई आप थोड़ा सेफ जा सकते हो। लेकिन 4 मेंबर 5 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई वहाँ पर फिर आपको सीवीसी में या फिर एक दो प्लेयर में आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दोस्तों ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन से बात दिखाने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने विजन 11 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो मस्ट डाउनलोड कर लेना भाइयों। रीज़न उसका सिंपल है कि एक तो कंपटीशन लेवल आपको कम देखने को मिलता है। अगर आप 3 मेंबर 4 मेंबर या फिर 2 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेलते हो तो विजन 11 एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, चाहे कबड्डी हो या फिर क्रिकेट हो। विजन 11 एप्लीकेशन आपको बढ़िया प्रॉफिट देगा, एक तो एंट्री फीस बचा के, प्लस आपका जीएसटी भी नहीं लगेगा विजन 11 के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस में आपको फ्री गिवेज का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपको लो कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो आप बेनिफिट उठा सकते हो। लिंक इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर मेरा रेफर कोड यूज करते हो Johnny07 तो आपको सीधा सीधा 500 रुपये का बोनस भी मिलेगा। ध्यान रखना 500 रुपये मिलेंगे सीधा सीधा अगर आप Johnny07 मेरा रेफर कोड यूज करते हो उस सिचुएशन में। तो अभी हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। देखो पहला कॉम्बिनेशन है स्मॉल लीग का। देखो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, पहले ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप रिस्क खेलना चाहते हो या फिर सेफ खेलना चाहते हो, देखो रिस्की कॉम्बिनेशन काफ़ी बार होता है, फ्लॉप भी जा सकता है, यानी कि आपको 1 से 2 बार ऐसा मैचेस भी देखने को मिलेंगे जब हमारा रिस्क वर्क नहीं करता, उस सिचुएशन में हमें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन 90% टाइम आपको प्रॉफिट भी होता है दोस्तों रिस्क लेके, अगर आपका रिस्क लॉजिक के अनुसार होता है उस सिचुएशन में, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो देखो सीधा सीधा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यानी कि सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैप्टन की चॉइस में आपको प्रदीप नरवाल, आपको सुमित देखने को मिल जाएंगे। ये 2 प्लेयर आपके लिए परफेक्ट चॉइस में देखने को मिलेंगे सीवीसी की चॉइस में, जो कि हाईली सिलेक्शन प्रदीप देखने को मिलेंगे, फिर सुमित आपको वीसी की चॉइस में देखने को मिल जाएंगे, या फिर साहिल गुलिया देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इन 3 प्लेयर के ऊपर आप दाव खेल सकते हो अगर आपको सेफ खेलना है। लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिक जाना चाहता हूँ, सागर राठी के ऊपर मैंने कैप्टनसी का चॉइस रखा है। प्लेयर अच्छे हैं, साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर रहने वाली मैट के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। सेकंड देखो सुमित को मैंने वीसी बनाया। सुमित को वीसी बनाने का मेनली रीज़न यही है, प्लस तो ये है कि एक तो अच्छा फॉर्म चल रहा है, प्लस इनके सामने जो राइट रेडर आने वाले हैं वो अनएक्सपीरियंस आने वाले हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से इनको पॉइंट्स मिलने के चांसेस रहेंगे। प्लस आपको क्या देखने को मिलेगा, सुमित के पास में अपॉर्चुनिटीज़ रहती है एडवांस खेलने की। एडवांस ये अजिंक्य के सामने और नरेंद्र के सामने, दोनों के सामने एडवांस काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं अगर ब्लॉक करने का मौका मिलता है। अगर लेफ्ट कवर आउट होता है तो सिचुएशन में सुमित कहीं ना कहीं ब्लॉक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और वहाँ पर भी पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने वीसी का चॉइस में रखा है। अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो आप इन दोनों में से रिवर्स कर सकते हो, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसके अलावा रिस्क लेने का मन है, बड़ा रिस्क लेने का मन है, तो भाई आप वीसी नीतीश कुमार को भी बना सकते हो। हालांकि देखो गलतियां थोड़ी सी ज़्यादा की हैं लास्ट के 2-3 मैचेस में, अदरवाइज प्लेयर काफ़ी बढ़िया रहने वाले। इसीलिए मैंने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन जो कि यूपी के फेवर में बनाया है भाई, डायरेक्ट कैप्टन बनाया भाई को, नीतीश को कैप्टन, वाइस कैप्टन प्रदीप नरवाल को बनाया। आप वाइस कैप्टन आप गुरदीप को, सुमित को, सागर को, इनको भी बना सकते हो। ये भी 3 बेहतरीन चॉइस देखने को मिलेंगी। और साथ ही कहूँगा साहिल गुलिया भी एक अच्छी चॉइस देखने को मिल सकती है, किसके अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर सीवीसी बनाने की, ठीक है।
ये एक सेफ कॉम्बिनेशन था। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना चाहते हो, तो सिचुएशन में देखो क्या ट्राई कर सकते हो, नरेंद्र को ड्रॉप कर सकते हो। नरेंद्र को ड्रॉप करके यहाँ पर विजय मलिक को लेके आ सकते हो, वो एक बेहतर चॉइस बन सकती है। अनिल को ट्राई कर सकते हो, वो थोड़ा सा यूनिक बनेगा लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि एक्सपीरियंस कम है भाई के पास में। सेकंड एक और ट्राई कर सकते हो आप, यहाँ पर किसे ट्राई कर सकते हो, मोहित एम अभिषेक करके, मोहित नहीं एम अभिषेक करके, जो ऑलराउंडर प्लेयर है किसका, तमिल का, ठीक है, वो राइट कवर की पोजीशन पे खेलता है। उसे भी आप रोटेट कर सकते हो कुछ कॉम्बिनेशन के अंदर, हालांकि थोड़ा सा रिस्की बैठेगा लेकिन उसे रोटेट कर सकते हो, 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अजिंक्य को ट्राई कर सकते हो नरेंद्र की वजह, सिलेक्शन डाउन है क्योंकि लास्ट के कुछ मैचेस से फ्लॉप चल रहा है, तो वो भी एक यूनिक पिक बन सकता है। बाकी के प्लेयर्स मैं कहूँगा थोड़े से सेफ चॉइसेस हैं, जिन्हें मैं ज़रूर रखना चाहूँगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या ट्राई कर सकते हो, तमिल वाले कॉम्बिनेशन में, ये तमिल के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें सागर राठी को मैंने कैप्टन बनाया, एक बड़ा रिस्क लिया है, सीधा सीधा मैंने ड्रॉप किया है किसी नीतीश कुमार को। मेनली रीजन था नीतीश कुमार को ड्रॉप करने का क्योंकि मैंने दोनों लेफ्ट रेडर को इंक्लूड कर लिया और मैं चाहता हूँ कि दोनों लेफ्ट रेडर अच्छा करें। तो दोनों लेफ्ट रेडर अच्छा करें तो सिचुएशन में भाई कॉर्नर का प्लेयर या फिर कवर का प्लेयर किसी एक का फ्लॉप होना तो बनता है, तभी इन दोनों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी एक अच्छा टच पॉइंट लाने की, अच्छे पॉइंट स्कोर करने की। तो ये चीज़ों को आपको जरूर ट्राई करना पड़ेगा। कॉर्नर पे बड़ा प्लेयर होता है, उसे भी ड्रॉप करने का रिस्क लेना पड़ेगा जब आप ग्रैंड लीग के बड़े कॉम्बिनेशन बनाते हो उस सिचुएशन में। देखो यहाँ पर एक बड़ा रिस्क लेने की और बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पर प्रदीप नरवाल को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर प्रदीप की बजाय आप विजय मलिक को ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए एक बेहतर चॉइस बन सकता है, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है। यहाँ पर देखो प्रदीप की बजाय आप सीधा सीधा किसे लेके आ सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया था, मोहित करके एक प्लेयर बताया था ना, उस प्लेयर को भी लेके आ सकते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इस पोजीशन पे खेलेगा। देखो यहाँ पर ये रहा, लेफ्ट कवर की पोजीशन पे खेलेगा मोहित, इसे भी आप लेके आ सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर रोटेट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था। काफ़ी चीज़ें मैंने मैट की पोजीशन पे समझाया था। देखो काफ़ी लोगों को सीवीसी का डाउट होता है, तो भाई सीधे सीधी बात बता देता हूँ, सीवीसी मैट के ऊपर मैं आपको जैसे समझाता हूँ वही प्लेयर सीवीसी की बेस्ट चॉइस रहते हैं। मैं कुछ डिफरेंट नहीं बनाता, उन्हीं के अंदर से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता हूँ। आपको मैंने सागर राठी रिकमेंड किया है, सुमित रिकमेंड किया है डिफेंस में स्मॉल लीग के लिए, तो 2 बेहतर चॉइस मैंने बताया। देखो सेफ खेलना चाहते हो प्रदीप के साथ भी काफ़ी ओपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, हालांकि रिस्क लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ खेल सकते हो, ठीक है। सेकंड फिर देखो ग्रैंड लीग में फिर मैंने कहा था सागर राठी नीतीश बेहतर चॉइस बनेंगे रिस्क लेने में, गुरदीप एक अच्छी चॉइस बनेंगे वीसी की चॉइस पे, ठीक है। साथ ही रेडर में अगर बना रहे हो तो प्रदीप के साथ में आप डिफेंस को रोटेट कर सकते हो, नरेंद्र या अजीत के साथ में अगर आप तमिल के फेवर में बना रहे हो तो सागर राठी साहिल गुलिया को रोटेट कर सकते हो। तो यही बेहतर चॉइस देखने को मिलेंगी सीवीसी के लिए। तो सीवीसी में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होया करें, इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर का पोजीशन के ऊपर आपको लेके आना, यानी कि प्लेयर का रोटेशन करना। उसके अंदर मैंने आपको मैट की पोजीशन पे काफ़ी डिटेल में समझाया है किस तरह से प्लेयर को रोटेट करना है, किस तरह से प्लेयर को अपनी टीम के अंदर इंक्लूड करना है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझाया। फिर भी भाई कोई भी डाउट लगे तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सब कुछ आपको कॉमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। किसी भी बात पे अगर डाउट लगे आप पूछ सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हो। सेकंड फिर कहूँगा टेलीग्राम चैनल तक अभी तक नहीं जुड़े तो भाई जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर क्रिकेट के मैचेस भी मैं कवर करता हूँ, कबड्डी के टीम कॉम्बिनेशन भी मैं शेयर कर देता हूँ, जो भी मेरे ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन होते हैं। साथ ही जिस टीम से मैं स्मॉल लीग खेलता हूँ वो भी मैं डाल देता हूँ, अगर आप मेरा टीम यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो की नॉलेज से, यानी कि जो मैंने नॉलेज दिया उसके बेसिस पे आप अपना कॉम्बिनेशन बना के रिस्क ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार मेरा रिस्क वर्क ना करके आपका रिस्क वर्क कर सकता है, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। मैं कभी भी नहीं कहता मेरा टीम कॉम्बिनेशन कॉपी करे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ मेरा नॉलेज को फॉलो करें। नॉलेज में मैं आपको हमेशा डीप नॉलेज देता हूँ, लेकिन काफ़ी बार आप गलतियाँ कर देते हो तो आपको काफ़ी बार सीखने को भी मिलेगा, यानी कि अगर आप खुद से गलतियाँ करोगे तो आपको काफ़ी बार सीखने को भी मिलेगा ग्रैंड लीग में। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैं आपको सीवीसी के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं देता, जिससे आपको पहला पॉइंट तो आपको सीखने को मिलेगा, सेकंड क्लैश नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सीवीसी के ऑप्शंस यहाँ पर वीडियो में समझा देता हूँ। जो भी भाई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं, पोजीशन को समझते हैं, वो परफेक्टली सीवीसी भी जरूर बनाएंगे, यानी कि कबड्डी को इजीली समझेंगे, इजीली खेलेंगे और फैंटेसी में अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो धन्यवाद भाइयों वीडियो देखने के लिए। सेकंड यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक विजन 11 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, लो कंपटीशन के साथ में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना
बना सकते हो, स्पेशली स्मॉल लीग के अंदर। और अगर आपको बजट थोड़ा सा डाउन रहता है ग्रैंड लीग खेलने के लिए, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में भी आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा एंट्री फीस कम देखने को मिलेगा, प्लस आपको प्राइज मनी रहता है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ग्रैंड लीग में भी आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो विजन 11 एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और वहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो भाइयों।